राधे राधे दोस्तों। बैलपुर गांव में एक चरवाहा रहता था। उसके पास 3 बकरियां थीं। एक का नाम था सीधी, दूसरी का बुद्धि और तीसरी बकरी का रौनक नाम था। सीधी और बुद्धि जवान बकरियां थीं और रौनक बूढ़ी बकरी थी। टिंगा के घर में टिंगा और टिंगा की पत्नी और बेटी रहती थी। टिंगा की बेटी को 2 बकरियों से ज़्यादा बूढ़ी बकरी से बहुत प्यार था और वह गरीब थे। एक दिन तीनों बैठे खाना खा रहे थे। बेटी ने कहा, बापू मेरा खाना पूरा हो गया। तभी माँ कहने लगी, अभी तो आपने कुछ नहीं खाया। तभी माँ ने कहा, मैंने कितने बार कहा है कि तुम पूरा खाना खाया करो। तुम ज़्यादा खाना लेती हो उस रौनक के बहाने और थोड़ा खाना खाकर पूरा खाना उस बूढ़ी बकरी रौनक को दे आती हो। तभी उसके बापू ने कहा, तुम पूरा खाना खा लिया करो। अगर खाना तुम्हें खिलाना ही है तो सीधी और बुद्धि को खिलाया करो। रौनक को खाना खिलाने से क्या फ़ायदा है। तभी उसकी बेटी ने कहा, बापू और माँ आप मना करेंगी तब भी मैं रौनक को खाना खवाऊंगी, क्योंकि आपको पता है मैं रौनक से कितना प्यार करती हूँ और सीधी और बुद्धि को खाना खिलाने के लिए आप हो। तो अब रौनक बूढ़ी हो चुकी थी। रौनक पहले जब जवान थी तब वो बहुत दूध दिया करती थी अपने मालिक को। अब वह बूढ़ी हो गई और मालिक उसे कुछ भी खिलाते थे तो उसके लगता ही नहीं था। इसलिए मालिक उसे सूखा ही भूसा डाल दिया करते थे और सीधी और बुद्धि को खूब खिलाया करते थे और सीधी और बुद्धि मालिक को दूध दिया करती थी भर भर के। उनकी दूध के वजह से हिंगा का घर चलता था। एक दिन सरपंच हिंगा के घर आए। हिंगा ने कहा, आइए आइए सरपंच साहब, आपका कैसे आना हुआ और आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। तभी सरपंच कहने लगी, क्या बताऊं हिंगा, मेरी पत्नी के हृदय रोग है। मैंने सब जगह दिखा लिया सभी डॉक्टरों से, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टरों ने बताया अगर आप बकरी का दूध पिलाएंगे तो इनका हृदय रोग ठीक हो जाएगा। मैंने दूर दूर तक तलाशा, कहीं भी बकरी का दूध नहीं मिला। तुम्हारे पास बकरी का दूध है, क्या तुम हमारी इतनी मदद नहीं करोगे। तब हिंगा कहने लगा, मालिक हमारा तो दूध पहले से ही दूसरे घरों में जा रहा है, तो मैं कैसे तुम्हें दूध दे सकता हूँ। तभी सरपंच ने कहा, मैं तुम्हें डबल दाम दूंगा, लेकिन तुम हमारी इतनी मदद करो। डबल दाम सुनते ही हिंगा सोच में पड़ गया और फिर बोला, तुम चिंता मत करो, रोज़ हमारे यहाँ से दूध ले जाया करो, क्योंकि आपकी पत्नी की जान की बात है ना, तो हम तुम्हें दूध दे दिया करेंगे। सरपंच ने कहा, धन्यवाद। तभी उसकी पत्नी ने कहा, अरे वाह, हमारे घर तो चांदी ही चांदी है। अब सीधी और बुद्धि का दूध डबल दामों में बिकेगा तो हमारे घर में तो आनंद ही आनंद है। सीधी और बुद्धि हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं। तभी हिंगा ने कहा, निर्मला तुम सही कह रही हो। आज से तुम सीधी और बुद्धि को खूब चारा खिलाया करो, जिससे वो खूब ज़्यादा दूध दे दिया करें और हम मालिक को दूध दे दिया करेंगे। यह बात सीधी और बुद्धि और रौनक भी सुन रही थी। सीधी और बुद्धि को यह बात सुनकर घमंड आ जाता है। तभी सीधी और बुद्धि रौनक को ताना देने लगती हैं, देखा बहन, मालिक हमें और ज़्यादा चारा खिलाने की बात कर रहे हैं। तभी बुद्धि कहती है, क्यों न करेंगे, हम मालिक को दूध देते हैं और क्या हम रौनक की तरह थोड़े ही हैं कि हम दूध पड़े पड़े खाते हों। ऐसे कह के रौनक को ताना मारने लगी दोनों। तब रौनक ने कहा, बहन आप हमसे ऐसे क्यों ताने मार रही हो। किसी दिन मैं जवान थी तब मैं भी आप दोनों की तरह मालिक को दूध दिया करती थी। एक दिन आप भी मेरी जगह आएंगी, आप भी बूढ़ी होंगी, तब आपको पता लगेगा। तब वो सीधी कहने लगी, देखो
बूढ़ी हो गई, लेकिन इसकी अकड़ नहीं गई। तब बुद्धि कहने लगी, देखना, मुझे तो लगता है एक दिन मालिक तुम्हें किसी कसाई को बेच देंगे। सीधी और बुद्धि की बातें रौनक को बहुत बुरी लग रही थी और रौनक बहुत रो रही थी अपने बुढ़ापे को देखकर। यह बातें चंदा ने सुनी। चंदा को भी यह बातें बहुत बुरी लगीं और रौनक पर दया आ गई। चंदा भागकर आई। तभी चंदा ने कहा, तुम मेरी माँ से कम नहीं हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। मुझे माँ ने बताया था कि मैं तुम्हारा दूध पीकर ही बड़ी हुई हूँ। आज माँ बाबूजी आपको भूल गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ। मैं आपका ख्याल रखूँगी। माँ बाबूजी आपको चारा नहीं देंगे तो क्या हुआ, मैं आपको चारा खिलाऊँगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तुम मेरी माँ से कम नहीं हो। अब हींगा का दूध सरपंच के घर जाने लगा उनकी पत्नी की दवाई के लिए। यह देखकर सीधी और बुद्धि बहुत इतराती थीं और रौनक को बहुत ताने सुनाती थीं। इधर हींगा और उसकी पत्नी भी डबल दाम में दूध बेचकर बहुत खुश थे। एक दिन हींगा की पत्नी ने कहा, यह बूढ़ी बकरी अभी हमारे किसी काम की नहीं है। मैं सोचती हूँ आप इसे बेच दो कसाई को, क्योंकि हमें बकरी का दूध से इतना फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना एक दूसरी बकरी ले लें। तभी हींगा ने कहा, मैं भी ये सोच रहा था, इसे कसाई को बेच दूंगा। ये बिना मांस वाली बूढ़ी बकरी के आधे ही दाम देगा और इसे बेचकर दूसरी एक दूध वाली बकरी ले लेते हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। पीछे खड़ी रौनक यह सब बातें सुन रही थी और वह सोच रही थी, जब मैं दूध देती थी तब मुझे ये लोग कितना प्यार करते थे। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं इनके किसी काम की नहीं रही। ये लोग मुझे कसाई को बेच रहे हैं। यह कहकर फूट फूट के रौनक रोने लगती है, बूढ़ी बकरी। तभी वह दोनों बातचीत करते हैं तो वहाँ चंदा पहुँच जाती है। चंदा ने यह बात अपने माता पिता से कही, क्यों बाबूजी, माँ, आप रौनक को क्यों बेच रहे हो? और आपको बेचना ही था तो किसी आम आदमी को बेच देते। आप तो उसे मारने के लिए कसाई को बेच रहे हो। यह कहकर चंदा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ ने कहा, कसाई को ना बेचें तो किसे बेचें? इसको कौन लेगा और कौन देगा इस बूढ़ी बकरी के दाम? तभी चंदा के पिता ने कहा, हाँ बेटी, ऐसा ही होता है और ऐसा ही चलता रहेगा। कल को सीधी और बुद्धि भी बूढ़ी हो जाएंगी और दूध नहीं देंगी, तब हमें उनको भी कसाई को बेचना पड़ेगा और दूसरी दूध वाली बकरी लेके आना पड़ेगा। यह सुनकर सीधी और बुद्धि का भी होश उड़ जाते हैं और वे सोचने लगती हैं, हम रौनक की कितनी मजाक उड़ा रहे थे, कल को मालिक हमें भी बेच देंगे। इधर चंदा अड़ी थी कि रौनक को नहीं बेचने देंगे। तभी रौनक सीधी और बुद्धि के पास जाती है और कहती है, बहन, हम कल यहाँ से चले जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। तभी सीधी और बुद्धि कहती हैं, हमें आपके लिए बहुत दुख लग रहा है और कल हम भी बूढ़े हो जाएंगे, तब आपकी तरह मालिक हमें भी बेच देंगे। यह कहकर सीधी और बुद्धि दोनों फपक फपक कर रोने लगती हैं। अगले दिन कसाई आता है और रौनक को लेकर चला जाता है। तभी चंदा रौनक के पास आ जाती है और रौनक के गले में लपटकर चंदा खूब रोती है और उसके कसाई से कहती है, आप हमारी रौनक को मत ले जाओ। तभी उसके माता पिता आ जाते हैं और माँ कहती है, चंदा बिटिया, छोड़ दो, ले जाने दो कसाई को, रौनक को। तभी पिता भी बोलता है, बेटी, ले जाने दो, अभी आपको दुख लग रहा है, कल को वो चली जाएगी, उसके बाद आप सब कुछ भूल जाएंगी। लेकिन चंदा नहीं मानती, वह रोती रहती है और फिर ज़बरदस्ती कसाई रौनक को लेकर चला जाता है। लेकिन चंदा रोती रोती बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे बुखार आ जाता है और फिर उसे बुखार किसी भी तरह ठीक नहीं होता है
बहुत सारे वैद्य, हकीम और डॉक्टर बुला लिए, लेकिन उसका बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी डॉक्टर ने बताया चंदा के पिता को कि आप इसका एक ही इलाज है, वह बकरी। आप इस बकरी को लेकर आओ तो शायद आपकी बिटिया ठीक हो जाए। तभी चंदा के पिता कहते हैं, निर्मला हमारे एक ही तो बेटी है, अगर वो ही नहीं रहेगी तो हम इस संपत्ति का क्या करेंगे? हम उसी के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। निर्मला बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, आप जल्दी करो, कहीं कसाई रौनक को काट न दे, जल्दी जाओ और जल्दी लेकर आओ। तब हींगा जाता है और रौनक को कसाई से लेकर आता है और रौनक को देखकर चंदा हाल खड़ी हो जाती है, उसे होश आ जाता है और रौनक के पास जाकर गले मिलती है। रौनक भी उसे अपनी माँ की तरह प्यार से गले लगाती है। नीली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसने नीली को धक्का लगाया और नीली गिर जाती है। तभी वहाँ शेर आता है। शेर उसे खूब पिटाई करता है। नीली ने अपनी अलग ही दुनिया अपने बच्चे को लेकर बसा ली थी। उसने एक टमाटर की खेती करी, वह टमाटर बेचने लगी। टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। तभी टमाटर लेने आए तो उन्होंने कहा, नीली बहन टमाटर कैसे दिए हैं? तब उसने कहा 10 रुपये किलो दिए हैं। तभी नीली ने कहा 10 रुपये किलो हैं, ताज़े टमाटर हैं और हमारे खेत के हैं, ताज़े ताज़े लाल लाल, आप 2 किलो टमाटर ले लो। तभी वह कहने लगी, हाँ बहन, आपके टमाटर बहुत ताज़े और सस्ते दामों में आप बेचती हैं, तभी तो टमाटर बिक जाते हैं आपके। तभी वहाँ एक खड़ा था तो उसने कहा कि मुझे भी दे दो 2 किलो टमाटर, और दूसरे ने कहा मुझे भी दे दो 2 किलो टमाटर। ऐसे करके नीली के शाम तक सारे टमाटर बिक जाते थे। नीली के सामने एक टमाटर वाला ठेला और लगाता था। वह नीली से बहुत चिढ़ता था। नीली के टमाटर बिक जाते थे, वह टमाटर महंगे देता था, इस कारण उसके टमाटर नहीं बिकते थे। इसलिए वह नीली से चिढ़ने लगा और एक दिन बोला, मुझे नीली का तो काम तमाम करना ही पड़ेगा। जब से आई है सारे ग्राहक इसी ने खींचे हैं। टिंकू अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरे बाबा कहाँ हैं? मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, लोगों की बातें मत सुना करो, लोग तो ऐसे ही बात करते हैं। बेटा तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा बनना है, तुम्हें हमारा नाम रोशन करना है और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा जल्दी ही आ जाएंगे। तब टिंकू कहने लगा, हाँ माँ सच? तो माँ ने कहा, हाँ। नीली नहीं चाहती थी कि पिता का साया हमारे बेटे पर पड़े, क्योंकि शेराने और शेरा की माँ ने नीली को बहुत पड़तारा था, बहुत मारपीट किया था और वह नीली को बहुत पीटता था और मारता था, घर से निकाल दिया और यहाँ तक कि उसने दूसरी शादी कर ली। अब नीली नहीं चाहती थी कि इनके पिता का सारा मेरे बेटे पर पड़े। वो अकेली ही अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। इधर उस शेरा पश्चाताप में जल रहा था, क्योंकि उसने नीली के साथ बहुत बुरा किया था। तभी शेरा की दूसरी पत्नी कहने लगी, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रहूं? इधर वह शेरा की दूसरी पत्नी कहने लगी, मेरे मायके में 10-10 नौकर लगे थे, यहाँ तो एक भी नौकर नहीं है। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रहूं? नहीं, मेरे मायके में 10-10 नौकर थे और यहाँ तो इतनी गरीबी है कि 1-2 नौकर भी नहीं रख सकते हैं। और ये बुढ़िया किसी काम की नहीं है, ये बुढ़िया क्यों नहीं काम करती? यह सुनकर शेरा की माँ कहने लगी, देखा बेटा ये कैसे बोलती है। नीली को मैंने इतना बुरा भला कहा, लेकिन नीली ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। यह कितना जवान लड़ाती है। तभी शेरा कहने लगा, माँ आपको ही तो नीली बुरी लगती थी। एक बच्चा ना होने के कारण आप कितना भला बुरा उससे कहती थी और आप मुझे भी भड़काती थी। मैं भी उसे कितना मारता था
और यह कहकर शेरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अभी वह रोने लगा और कहने लगा, माँ, यहाँ तक आपने गलत किया कि मेरी दूसरी शादी तक करवा दी। तभी उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा, मैंने बहुत गलत किया नीली के साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ मरने से पहले आप मेरी नीली को कहीं से ढूंढ कर ले आओ, जिससे मेरे कुछ पाप कम हो सकें। तभी शेरा ज़ोर से रोने लगा। तभी वो रोने लगता है और कहता है, माँ, मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ से लाऊं नीली को, और मैं क्या करूं माँ, मैं खुद चाहता हूँ नीली के साथ रहना, लेकिन मैं नीली को कहाँ ढूंढूं, कहाँ से लेकर आऊँ। ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी यहाँ कालू को पता लगता है नीली के टमाटर बहुत बिक रहे हैं। तो कालू को बहुत क्रोध आता है और वो कहता है, मैं इसके खेती को ही उजाड़ दूंगा, जिससे मेरे पास सारे ग्राहक आएंगे और मैं डबल दामों में अपने टमाटर खूब बेचूंगा। तब कालू कहने लगता है, यह काम मुझे आज रात में ही करना होगा, नीली के सारे टमाटर मुझे उजाड़ने होंगे। इधर शेरा नीली को सब जगह ढूंढ रहा था और पागलों की तरह ढूंढ रहा था और रो रहा था। तभी उसका दोस्त आकर बताता है, मैंने नीली को देखा है और उसके साथ उसका बच्चा भी था। तभी शेरा कहने लगता है, हाँ, आपने देखा है, मेरा बच्चा भी था उसके साथ, फिर वो नीली मेरे पास क्यों नहीं आई? फिर शेरा कहता है, आती भी कैसे? मैंने उसको कितना पड़ताला, कितना सताया, कितना मारा, इसलिए मेरे पास नहीं आई। अब मैं क्या करूं? और शेरा फिर ढूंढने लगता है, जोर की रोने लगता है। इधर कालू ने नीली का पूरा खेत रात में टमाटरों का उजाड़ दिया। नीली अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर टमाटर लेने जा रही थी। तब रास्ते में उसे शेरा मिला। तो शेरे को देखकर नीली कहने लगी, आप यहाँ, आपको किसने यहाँ का पता बताया? तब शेरा कहने लगा, नीली, हमें माफ़ कर दो और घर चलो, आपने हमारी बिल्कुल याद नहीं आई। तब नीली कहने लगी, अब आपको गलती का एहसास होने लगा, तब नहीं हो रहा था। तब शेरा कहने लगा, हमने भूमि को भी छोड़ दिया है और आप हमारे साथ चलो, घर चलो। तब नीली ने मना कर दिया और नीली अपने खेतों में टमाटर लेने के लिए चली गई। लेकिन शेरा ने हार नहीं मानी, वह नीली के पीछे पीछे जाने लगा। जब नीली टमाटर के खेत में पहुंची तो उसने देखा कि पूरा खेत टमाटरों का उजाड़ दिया है। तब वह देखकर नीली बहुत रोने लगी और कहने लगी, हाय हाय, मेरे टमाटरों का खेत किसने उजाड़ दिया है? और नीली जब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तब एक टमाटर पेड़ में लगा था, उसको नीली पर दया आ गई, तो वो टमाटर एक पेड़ के रूप में बदल गया। और नीली ने देखा ये क्या हो रहा है। तब नीली ने उसमें से 2 टमाटर तोड़े तो फिर टमाटर उग आए। तो नीली ने कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये जादू ही पेड़ है। तब आवाज़ आई, हाँ नीली, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ये जादू ही पेड़ है, तुम जितने टमाटर तोड़ोगी उतने ही इसमें फिर उग आएंगे। फिर नीली ने एक डलिया टमाटर तोड़ लिए तो दोबारा उस पर टमाटर आ गई। नीली टमाटर लेकर बाजार चली गई बेचने के लिए। इधर कालू बहुत खुश था। कालू ने अपने डबल दामों में टमाटर खूब ग्राहकों को बेचना शुरू कर दिया। तब तक वहाँ नीली आ गई और नीली ने अपनी ठेला लगाया और नीली कहने लगी, ताज़े ताज़े लाल लाल टमाटर ले लो। सभी ग्राहक नीली के ठेला पर पहुँच गए। यह देखकर कालू कहने लगा, मैंने इसके टमाटर सारे उजाड़ दिए थे, तो इसके पास टमाटर कहाँ से आए? तभी नीली कहने लगी, मैं उसी पुराने रेट में आपको टमाटर दूंगी, एकदम लाल ताज़े और बढ़िया टमाटर हैं। तब सभी ग्राहकों ने नीली से टमाटर लिए और नीली के शाम तक सारे टमाटर बिक गए। अब हर रोज़ नीली उसी पेड़ से टमाटर तोड़ कर लाती और सुबह ठेला लगाती, शाम तक उसके सारे टमाटर बिक जाते। अब नीली के बहुत टमाटर बिकने लगे और नीली गरीबों की भी बहुत मदद करती और जिसके पास पैसे नहीं होते उनको भी फ्री टमाटर दे देती। कुछ गरीबों को पैसे भी दे दिया करती थी। अब नीली बहुत खुश थी, उसका कारोबार खूब चल रहा था। एक दिन कालू को बहुत गुस्सा आया। उसे पता चला कि इसके पास जादू ही
पेड़ है टमाटर का। तो कालू उस पेड़ को काटने पहुंच गया, लेकिन नीली उधर ही अपने खेतों की तरफ जा रही थी। उसने देखा कि कालू पेड़ काटने लगा है। तभी उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो अब मुझे पता चला कि आप ही थे जिन्होंने मेरी खेती उजाड़ी है टमाटरों की। तब उसने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी खेती उजाड़ी है टमाटरों की, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। उजाड़ने से भी क्या मिला? तुम्हें जादुई पेड़ मिल गया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं इस पेड़ को ही काट दूंगा, ना ये पेड़ रहेगा ना तुम्हारे टमाटर रहेंगे। तो नीली ने उसे बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो कालू नहीं माना, उस पेड़ को काटने लगा। तभी वहाँ शेरा आ जाता है। तभी कालू उस पेड़ को काटने लगता है और तभी शेरा आ जाता है। शेरा फिर कालू को मार मार के पीट पीट के उसे भगा देता है। तभी नीली कहती है, अगर आज आप नहीं आते तो मेरा पेड़ कट जाता। आपके वजह से मेरा पेड़ बच गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी शेरा कहने लगा, मैं क्यों नहीं आता? अब तो मैं हर जगह तुम्हारी सहायता करूँगा, हर जगह मैं आपकी मदद करूँगा। एक बार मुझे मौका तो दो, मुझे माफ़ कर दो। तभी नीली शेरा को माफ़ कर देती है और फिर नीली शेरा के गले लग जाती है और अपने बच्चे को भी शेरा से मिलाती है। फिर वह तीनों बड़े खुशी से रहने लगते हैं और नीली और शेरा मिलकर टमाटर का व्यापार करते हैं और खूब पैसे वाले बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।